हैविंग टू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दिस इज एपिसोड नंबर 3। हमने पहले एपिसोड में देखा एम हैविंग टू, आर हैविंग टू, इज हैविंग टू, प्लस V1 एंड प्लस V1। एपिसोड 2 में हमने देखा वॉज हैविंग टू, वर हैविंग टू। देखिए एम हैविंग टू, आर हैविंग टू, इज हैविंग टू करना पड़ रहा है, करने पड़ रहे हैं, करनी पड़ रही है। वर हैविंग टू, वॉज हैविंग टू करना पड़ रहा था, करने पड़ रहे थे। और एपिसोड नंबर 3 में हम हैविंग टू के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में। और इस सीरीज का एपिसोड नंबर 3 हम देखते हैं आज। हैविंग टू के साथ हम लगा रहे हैं विल बी हैविंग टू, मे बी हैविंग टू एंड मस्ट बी हैविंग टू। पूरी सीरीज में हर एक मॉडल फ्रेज के साथ हमने आपको हिंदी ट्रांसलेशन दिए हैं जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। यहां पर आप देखिए विल बी हैविंग टू करना पड़ रहा होगा, एम हैविंग टू, आर हैविंग टू, इज हैविंग टू करना पड़ रहा है, वर हैविंग टू, वाज हैविंग टू करना पड़ रहा था, विल बी हैविंग टू करना पड़ रहा होगा, जो कि पक्की बात है। विल बी हैविंग टू करना पड़ रहा होगा। पीपल विल बी हैविंग टू स्ट्रगल फॉर पेट्रोल आफ्टर 50 इयर्स। पक्की बात है कि लोगों को 50 साल के बाद पेट्रोल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा होगा, पक्की बात है। उसी तरह से अगर आप उसमें थोड़ा सा कच्चा पक्का बना दो, जहां पर आपको यकीन नहीं है, जहां पर आप 100% उस बात को क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो आप वहां पर लगाओगे शायद। अब करना पड़ रहा होगा इसका मतलब भी करना पड़ रहा होगा, लेकिन ये प्रोबेबली है। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। वहां पर आप निश्चित तौर पे बात का दावा नहीं कर सकते हैं। मस्ट बी हैविंग टू करना पड़ रहा होगा, और यहां पर आप देख लें ऑब्लिगेशंस हैं, मजबूरी है, मजबूरी है। वहां पर बात पक्की है, यहां पर बात का दावा नहीं किया जा सकता है, इसलिए शायद का प्रयोग किया गया है। यहां पर करना पड़ रहा होगा, ये आपकी एक मजबूरी से आपको करना पड़ रहा होगा। ये पक्के तौर पे करना पड़ रहा होगा, ये शायद करना पड़ रहा होगा, और ये मजबूरी के तौर पे आपको करना पड़ रहा होगा। लेकिन कई बार बात करते समय विल बी हैविंग टू की जगह मस्ट बी हैविंग टू इस्तेमाल करना इतनी कोई बड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होती है। थोड़ा सा सेंस बदल जाता है, लेकिन चलता है। एग्जाम्पल देखते हैं। We will be having to shift to a new house soon. जल्दी ही हमें नए घर को या नए घर के लिए शिफ्ट करना पड़ रहा होगा। हम एक प्रक्रिया में आ जाएंगे, हम एक प्रोसेस में आ जाएंगे जहां करना पड़ रहा होगा। जहां आपका घर बिल्कुल आपने निश्चित कर लिया है कि आपको कहां रहना है, तो आपको थोड़े दिनों में या जल्दी ही नए घर में जाने के लिए शिफ्ट करना पड़ रहा होगा, जो निश्चित बात है। You will be having to submit the report by tomorrow. कल इस वक्त आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ रही होगी, और निश्चित बात है क्योंकि आपकी शायद डेडलाइन होगी, वहां पे करनी पड़ रही होगी। मैंने आपको एक सेंटेंस बना के दिया कि पीपल विल हैव बीन yearning, स्ट्रगलिंग फॉर पेट्रोल इन द नेक्स्ट 50 इयर्स, और आफ्टर 50 इयर्स 50 साल के बाद लोगों को पेट्रोल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा होगा, जो कि एक निश्चित बात ही कही जा सकती है। He may be having to cancel his trip due to bad weather. खराब मौसम के कारण शायद उसे अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ रही होगी। अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की या फिर मौसम विभाग की ऐसी कोई जानकारी आपके पास है, तो शायद आपको अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ रही होगी। They may be having to reschedule the meeting. उन्हें मीटिंग को रिशेड्यूल या फिर किसी और दिन पे और किसी वक्त पे और किसी समय पर करना पड़ रहा होगा। शायद ऐसा करना उनको पड़ रहा होगा। He must be having to handle a lot of responsibilities at work. शायद कोई आदमी है जो अपना काम शुरू करने जा रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि उसे शायद, नॉट शायद, पक्के तौर पे, क्योंकि मस्ट बी हैविंग टू हैंडल है, सॉरी मस्ट बी हैविंग टू हैंडल है, उसे अपने काम में बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ रहा होगा। यह कंपलसरी बात है, क्योंकि आप किसी काम को करते तो आपको जिम्मेदारी के साथ करना पड़ रहा होगा। यू मस्ट बी हैविंग टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन ट्रैफिक। हो सकता है कि नगरों में, महानगरों में तो आजकल ट्रैफिक की काफी मारामारी है ही, लेकिन जो शहर हैं, जो छोटे शहर हैं, वहां पर भी ट्रैफिक की काफी मारामारी है, और वहां पर आपको ट्रैफिक के लिए वेट करना आपकी मजबूरी भी होती है। यू मस्ट बी हैविंग टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन ट्रैफिक। आपको ट्रैफिक में बहुत देर तक इंतजार करना पड़ रहा होगा आने वाले समय में। यह आपकी मजबूरी भी हो सकती है। आई एम श्योर कि आपको हैविंग टू का ये सेशन बिल्कुल ठीक से समझ में आ गया होगा, और आप स्टार्टिंग से, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हैविंग टू की पूरी सीरीज को देखिए, क्योंकि ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स को, ऐसे मॉडल फ्रेजेस को इस्तेमाल करते हुए आप काफी कम लोगों को देख सकते हो, और ये आपके इंग्लिश को एक बहुत ही ब्राइट लाइट में कंट्रास्ट में लाती है। ये ऐसे मॉडल फ्रेजेस का, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करना आपके इंग्लिश को 4 चांद लगा देता है। इसलिए आप इस पूरी सीरीज को देखिए।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट अच्छा है उसे शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।